अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? आज का जो एपिसोड है वो वेरी स्पेशल है। हमें एक हमारा एपिसोड था लास्ट टाइम जो मैंने किया था बारबेक्यू ग्रिल के ऊपर, उसमें ईंटों से जो था वो बारबेक्यू ग्रिल बनाई गई थी और उसके साथ में जो था वो मैंने आयरन की लोहे की जो ग्रिल थी वो भी दिखाई थी। तो लेकिन उसमें ये मसला हुआ कि मैंने जो लोहे की ग्रिल थी उसका साइज वगैरह नहीं बताया था। तो हमारी एक व्यूवर्स हैं फरा नाज साहिबा, आज का पूरा एपिसोड जो है वो उन्हीं को डेडिकेट करेंगे। उन्होंने कमेंट्स किया है कि जी हमें आपने ईंटों की जो भट्टी उस दिन बताई थी लास्ट एपिसोड में, वो तो सारी डिटेल से आपने बता दी थी, लेकिन जो आयरन की भट्टी आपके पास पड़ी हुई थी उसका साइज वगैरह जो था वो आपने मेंशन नहीं किया, आपने बताया ही नहीं। तो आज का जो एपिसोड है वो आयरन की ग्रिल जो है उसके बारे में है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जिस तरह से आपका जो है वो बारबेक्यू का स्टॉल होना चाहिए, अंगीठी देख लें गौर से। ये तकरीबन 10 इंच चौड़ी है और जो इसकी लेंथ है वो 5 फुट से थोड़ी ज़्यादा है। इस तरह से इसके जो है वो किनारे होने चाहिए। मेरे पास जो है वो लोहे की ग्रिल है। आजकल ट्रेंड जो है वो चेंज हो चुका है। अब जो है वो रेस्टोरेंट के ऊपर स्टील की जो बनी हुई चीजें हैं, जो चूल्हे हैं, जो ग्रिलें हैं, वो स्टील में आ रही हैं। जो बारबेक्यू के काउंटर या टेबल वगैरह जो बने होते हैं रेस्टोरेंट के, वो स्टील में आ चुके हैं। तो सबसे पहले आपको ये कहूंगा कि मैं आपको इसका साइज वगैरह बता देता हूँ और भी जो ग्रिल है उनका भी बताऊंगा। तो आपने जो है वो लोहे की ग्रिल जो है वो आज के बाद कभी नहीं बनानी। मैं भी इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट जो है वो मैं स्टील की ग्रिल बनाऊं, क्योंकि स्टील में ये फायदा है कि उसको जंग नहीं लगता। और लोहे की जो भट्टी है जो आप देखें ये जगह जगह से जो है वो इसको जंग लग चुका है, लेकिन ये चूंकि काफी वजनी है, इसका जो लोहा है वो काफी मोटा है, तो अभी ये लंबे अरसे के लिए जो है वो चलेगी। और ये मैंने जो है वो स्पेशली और मेरे जो आउटडोर ऑर्डर होते हैं, जो घरों के अंदर लोग अपने पार्टीज वगैरह रखते हैं, फैमिली गेट टुगेदर प्रोग्राम्स रखते हैं, ये मैंने उनके लिए स्पेशली बनाई हुई है। और ये मेरी गाड़ी में जो है वो आसानी से आ जाती है, डिग्गी के अंदर, ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं है, इसलिए मुझे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो चलें शुरू करते हैं इसकी फरमाइश वगैरह। ग्रिल जो है वो मुख्तलिफ साइज में होती है। हमने जो भी ग्रिल बाजार से लेनी है उसको अपने हिसाब से तैयार करवाना है। सपोज आप देख लें कि ये हमारे पास एक स्कीवर है। ये मुझे कमेंट्स में स्कीवर के साइज के बारे में भी पूछा था, वो भी मैं आपको बता दूं कि आजकल जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में जो स्कीवर्स आ रही हैं वो इसी तरह की पतली भी हैं, इससे लंबी भी हैं, लेकिन उनका जो हैंडल है क्योंकि ये गर्म हो जाती है जब आप बारबेक्यू करते हैं, तो उनको जो है वो लकड़ी का हैंडल लगा हुआ है। कुछ है जिनको प्लास्टिक का भी लगा हुआ है, वो चाइना से इम्पोर्टेड है। तो वो आपने अपनी ग्रिल के हिसाब से लेनी है। आजकल जो ग्रिल हैं वो 2 तरह के साइज हैं उनके, जो रेस्टोरेंट में यूज होती हैं। एक तो भट्टी जो है वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, ऊपर तस्वीर जो है वो चल रही है, वीडियो जो है वो भी मैं आपको छोटा सा इसका क्लिप भी दिखाऊंगा। जो लोकल बारबेक्यू के लिए लोग यूज करते हैं ग्रिल, वो आप जरूर देखें। उनमें और इसमें जो है वो साइज तकरीबन जो है वो अंदर का, ये देखें, 1 फुट जो है वो साइज होता है अंदर का। ये देखें 1 फुट तक जो है वो अंदर का साइज है। ये हमारे पास जो है ना, ये ग्रिल के जो साइड पे लगा हुआ है, इसका ग्रिल का पहले ढांचा बनता है। ये आयरन पट्टी, एंगल पट्टी जिसको कहते हैं, ये लगी हुई है। इसका जो मुंह है वो बाहर की तरफ होता है ताकि उसके ऊपर जो है वो स्कीवर आसानी से रख दें। अगर आप ये वाला चीज जो है वो अंदर की तरफ करेंगे आयरन की, तो फिर अंदर जो है वो कोयले जो है वो उसके नीचे चले जाएंगे और हीट का जो है वो प्रॉब्लम आता है। तो आयरन का जब भी आपने एंगल जब आपने ऊपर रखना है तो उसका जो रुख है वो बाहर की तरफ होगा और अंदर जो है वो ग्रिल होगी। तो स्कीवर्स की मैंने आपको बता दिया कि जितनी आपकी ग्रिल की चौड़ाई होगी, लेंथ इसकी अंदर वाला जो हिस्सा होगा, उसके हिसाब से आपने 6 इंच जो है वो स्कीवर को बाहर की तरफ रखना है और 6 इंच इस तरफ। तो आप 2 फुट तक जो है वो स्कीवर जो है वो बनवा सकते हैं दुकान वाले से। ये बनी हुई भी मिलती हैं। आप अगर गुजरांवाला शहर आपके आसपास है तो वहां पर लोहे का बहुत बड़ा बाजार है, वहां पे आपको ये स्टील में भी मिलेंगी, लोहे की भी मिलेंगी। जो आपको मुनासिब लगे आप वो खरीदें। उसके अलावा लाहौर में अगर आप चले जाएं तो वहां पे
रंग महल जो है चौक, वहां पे लोहे की बहुत बड़ी मार्केट है बर्तनों की, वहां से भी आपको ये स्कीवर्स वगैरह जो है वो बनी हुई और सस्ते रेट पे बआसानी जो है वो आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा ये सीख थी हमारे पास टिक्का बोटी के लिए, चिकन टिक्का के लिए, या आपने पूरा अगर होल चिकन ग्रिल करना है तो उसके लिए भी ये है। लेकिन इसका जो साइज है वो आप अपनी मर्जी से करवा सकते हैं। मेरे पास जो साइज है इसका वो ये 1.5 फुट है। मेरे पास इसका साइज जो है वो 1.5 फुट है, क्योंकि मैं इनको इस्तेमाल कम करता हूँ तो इसलिए मैंने ये बस आर्जी तौर पे वैसे ही रखी हुई है। उसके अलावा जी ये दूसरी ग्रिल है, ये सीख कबाब के लिए जो है वो इस्तेमाल होती है। ये चौरस होती है और हर तरफ से इसका जो साइज है वो बराबर होता है, और ये मोटी भी होती है, दरमियानी भी और पतली भी होती है। मेरे पास जो है ये सबसे पतली है। मुझे इसका एग्जैक्टली जो है वो mm में जो है वो इसका साइज पता नहीं है, लेकिन देखते हैं जी। ये 8 mm का साइज है इसका। तो इस पे जो है हम सीख कबाब लगाते हैं। ये पतली है तो इस पे पतले सीख कबाब बनेंगे। अगर आपने वो आजकल जो रेस्टोरेंट से आपको मोटे मोटे सीख कबाब आते हैं, ये उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो भारी होते हैं सीख कबाब और वो इससे नीचे गिर जाएंगे। उसके लिए ऐसा है कि तकरीबन जो है वो 1.25 इंच मोटी या आधा इंच मोटी जो है वो सीखें आजकल जो है वो न्यू ट्रेंड के साथ जो है वो मार्केट में अवेलेबल हैं। वो 1.25 इंच मोटा आपका सरिया होगा, इस तरह का, चारों तरफ से एक जैसा होगा। उसके ऊपर जो है वो सीख कबाब आप आसानी से लगा सकते हैं। मोटे और लंबे सीख कबाब भी लगा सकते हैं, और उनके भी जो पीछे अगर आप बनी भी लेंगे तो लकड़ी का हैंडल लगा, क्योंकि जब आप इस तरह कोयलों के ऊपर रखते हैं, ये देखिए, जब आप इस तरह से रखते हैं, इस तरफ फासला जो है वो कम होता है सीखों का, इस तरफ ज्यादा होता है, लेकिन वो गर्म हो जाती हैं सीखें। तो लकड़ी के हैंडल वाली जो है वो आप स्कीवर लें गोला कबाब के लिए, तो वो आपके लिए सबसे बेस्ट है। अच्छा जी, तीसरी चीज जो है मैं चूंकि अपनी जितनी भी बारबेक्यू की वैरायटी है, चाहे वो गोला कबाब हो या चिकन टिक्का बोटी वगैरह या चिकन या होल चिकन हो, मैं उनको बनाने के लिए इस जंगले का इस्तेमाल करता हूँ। ये जंगला मैंने काफी अर्सा पहले 2007 में जो था वो खरीदे थे। अब ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है। अब जो आते हैं वो ये मैं आपको खोल के दिखा रहा हूँ। ये डब्बा नुमा बने हुए हैं जी। इनका 1.25 इंच का जो है वो मुरब्बा डब्बा बना हुआ है। ये स्टील की है। इसमें जो है वो चिकन गिरता नहीं है। आजकल जो आ रही है वो एक तरफ को लंबी तार है और दूसरी तरफ को दूसरे रुख पे है। उनमें से जो है वो चिकन की बोटियां गिर जाती हैं, लेकिन वो फिश के लिए और होल चिकन के लिए, मुकम्मल चिकन जो है वो अगर आप ग्रिल करना चाहें तो उसके लिए वो बेस्ट है। इस तरह का जो जंगला है वो आपको ढूंढना पड़ेगा। अगर आपको मिल जाए तो वेरी वेल, बहुत अच्छा है। इसमें ये देखें, ये चूंकि मेरा ग्रिल पैन जो है वो 1 फुट का है। ये देखिए, मेरा ग्रिल पैन जो है ये 1 फुट का है, तो मैंने इसको जो है वो भट्टी को 1 फुट के हिसाब से डिजाइन किया है, क्योंकि इस जंगले के अंदर मेरा एक टाइम में जो है वो 1500 ग्राम यानी 1.5 किलो जो चिकन है वो बासानी जो है वो इसमें बारबेक्यू हो जाता है। तो जो मेरे कस्टमर हैं वो मैं उनको जल्दी से जो है वो सर्विंग भी दे देता हूँ। इसमें तकरीबन मेरे 2 जंगले लगते हैं, और एक तरफ जो है वो मेरे कोयले जो हैं वो गर्म होते रहते हैं। अलहदा भी मेरे पास भट्टी है छोटी, उसमें भी मैं कोयले जो है वो पहले से गर्म रखता हूँ, ताकि ग्रिल के अंदर जब कोयले कम पड़ जाएं, उनकी आंच स्लो हो जाए, तो मैं उसमें जो है वो फौरन से जो है वो गर्म कोयले जो है वो मैं डाल देता हूँ। तो ग्रिल का जो साइज है वो आपके इक्विपमेंट्स के मुताबिक होना चाहिए। आपकी सिलेक्शन कैसी है उसके मुताबिक जो है वो ग्रिलों का जो है वो साइज होता है। अच्छा, उसके अलावा मेरे से ये पूछा गया कि जो आपकी भट्टी है उसके बारे में हमें काइंडली बता दें। तो इसका जो मैंने आपको चौड़ाई बताई थी वो तकरीबन 1 फुट थी। अंदर वाला हिस्सा ये देखें, अंदर वाला हिस्सा 1 फुट है, और ये टोटली जो है ये तकरीबन 3 फुट है। ये देखिए, जहां तक आपके 2 फुट बनते हैं और इसके बाद आपके पास 1 फुट है। ये 3 फुट इसकी लंबाई है। आपकी मर्जी है, आप इसको 3 फुट का बनाएं, 4 फुट का बनाएं, 5 फुट का बनाएं, जितना आप इसको संभाल सकते हैं, उठा सकते हैं, उसी हिसाब से आप इसको डिजाइन करें। आप 2 फुट में भी जो है वो इसको बनवा सकते हैं। उसके अलावा जो मेरी ये जो ग्रिल है इसके अंदर जो खूबी है वो ये है
कि इसके अंदर जो है वो इनर भी मैंने रखा हुआ है कोयलों के लिए। ये देखें, मैं आपको पहले इसका साइज बता दूं। हमारा जो मीट है वो ये आपके सामने सीख के ऊपर लगा हुआ है जी। यहाँ पे जो है वो कोयले होते हैं। कोयले जो हैं वो तकरीबन आपकी जो 1 इंच हाइट है कोयलों की, जले हुए कोयले जो हैं वो 1 इंच हाइट में होते हैं। तो कोयलों से ऊपर जो है वो हमारे पास तकरीबन 2 इंच का फासला टोटली बचता है सीख के लिए। तो ये टोटल फासला जो है वो 3 इंच का होगा। ये देखें, 3 इंच का टोटल फासला है, 3 इंच का टोटल फासला है। और अगर कोयले आ जाएंगे तो फिर ये 2 बचेगा। तो इस हिसाब से आपने जो है वो इनर का जो साइज है, ग्रिल का टोटल जो साइज है वो आप देख लें, वो तकरीबन 8 इंच है। ग्रिल का जो नीचे फर्श से लेके ऊपर तक का जो साइज है वो 8 इंच है। उसके ऊपर जो मैंने इनर रखा हुआ है वो तकरीबन 3.5 इंच है। ये आप देखें, 3.5 इंच इनर की जो है वो लंबाई है, ऊंचा है। और इनर जो है वो भट्टी की जो हाइट है उससे तकरीबन जो फर्श से ऊपर आता है वो 5 इंच है। ये देखें, ये आप देखें, ये तकरीबन 5 इंच ऊंचा है। तो टोटल हमारे पास 8 हुए। 5 हाइट जो है वो इनर की है और जो अंदर वाला जो स्टैंड है उसकी हाइट 5 इंच है और जो टोटल भट्टी है वो 8 इंच है। तो हमारा जो गोश्त और कोयले जो हैं वो 3 इंच के फासले से जो है वो उनकी पकाई होगी। इसमें भी मैं आपको एक चीज बताऊं कि अगर आपने फ्रेशली कोयले जो हैं वो जलाए हैं और उनके ऊपर आपने कच्चा मीट जब आप बारबेक्यू शुरू करते हैं तब आप जो रखते हैं उसमें आप कोयलों का या तो फासला ज्यादा रखें ताकि उनकी जो हीट है बारबेक्यू को कम लगे, क्योंकि शुरू में बारबेक्यू को जो है वो पकने के लिए टाइम चाहिए। लेकिन अगर आपने कोयले जो हैं वो क्लोज रखे हुए हैं तो उसके लिए आपके लिए जरूरी है कि हर 20 से 30 सेकंड के बाद जो है वो आप जो बारबेक्यू है उसकी साइड जो है वो वक्तन फवक्तन चेंज करते रहें। वरना चूंकि 3 इंच की आपकी हाइट है कोयलों की और बारबेक्यू की, तो वो जल्दी जो है वो रेडनेस की तरफ जो है वो आपका मीट चला जाता है, जल्दी ब्राउन हो जाता है और उसके बाद जैसे वो पकता है आहिस्ता आहिस्ता तो वो काला होना शुरू हो जाता है। बहुत सारे लोग हैं जो बारबेक्यू को जला देते हैं, उनको सही से साइज का जो है वो नहीं पता चलता। तो उसके अलावा जो है ये देख लें, इनर जो है भट्टी का ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही अहम है। इसका जो हमारा अंदर का जो साइज था भट्टी का वो था 1 फुट। तो इनर का जो साइज है वो हम रखेंगे तकरीबन 10.5 इंच। ये आप देखें, ये 10.5 इंच इसकी चौड़ाई है। हमने 1 इंच जो है वो छोड़ दिया है दोनों तरफ से ताकि ये इसके अंदर आसानी से बाहर भी आ जाए और अंदर भी चली जाए। उसके अलावा इस तरफ से हमारी जो भट्टी थी वो 3 फुट थी और ये जो है तकरीबन आप देख लें तो 24 और 9 ये 33 जो है वो इंच है। तकरीबन 3 फुट से 3 इंच जो है वो कम है, क्योंकि आपने इसको इसके अंदर रखना है तो इसका जो साइज है वो साइडों से थोड़ा कम होगा। और दूसरा आप देख लें, इसकी हाइट मैंने आपको बता दी है कि ये नीचे से जो है वो आपने 5 रखनी है और बाकी इसका साइडों का जो साइज है वो मैंने आपको बता दिया। ये भट्टी को आप अंदर से गौर से देख लें जी। एक बार मैं आपको फिर बता दूं कि इसका जो भट्टी का फर्श है ये इसकी टोटल हाइट जो है वो 8 इंच है। इसके अंदर जब इनर आएगा तो वो 5 इंच तक आएगा। तो इनर जो है वो आपने क्लोजली 5 इंच तक रखना है। उसके अलावा ये एक बार फिर देख लें। अब इनर को बनाने का असल में मकसद है क्या? आपने भी थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको छोटा सा वीडियो क्लिप दिखाया है, जो बाजार में एक ग्रिल पड़ी हुई थी बारबेक्यू की, वो मैंने आपको दिखाई है। वो लंबी है से आपका जो है वो बारबेक्यू का स्टॉल होना चाहिए। ऊपर को थी अंगीठी और उसके अंदर मट्टी लगी है। अब और से देखिए आपने इसको बनाने का जो मकसद है वो ये है कि इसका जो फर्श से ये ऊपर है तकरीबन 5 इंच और इसमें जब आप इसके ऊपर कोयले रखेंगे तो उनको नीचे से जो है वो हवा लगेगी। आप जो है वो किनारे होने चाहिए। ये आप कैमरामैन आपको दिखाए थे, ये इसके जो सरिये हैं जो लोहे, इसका देखें, इसके जो सरिये हैं वो आपको जो वेल्डिंग वाली दुकान है, जो बंदा बारबेक्यू ग्रिल बनाएगा आप उसको ये तस्वीर जरूर दिखाइएगा।
इनका दरमियान जो है ना वो थोड़ा थोड़ा फासला है। इसकी वजह यह है कि इसमें जब आप कोयले ऊपर रखेंगे तो नीचे से साइडों से हवा आएगी, तो कोयले जो हैं वो आपके सुरख रहेंगे, जलते रहेंगे, उनकी हीट जो है वो बरकरार रहेगी, उससे आपका बारबेक्यू अच्छा बनेगा। और जो कोयले मदम होके राख बन जाएंगे वो इन्हीं सुराखों से जो है वो नीचे चले जाएंगे। इससे आपको आइडिया होगा कि हमें कब कितने कोयलों की जो है वो ग्रिल के ऊपर जरूरत है और हमारा बारबेक्यू जो है वो मसलसल प्रॉपर टेम्परेचर के ऊपर जो है वो बन रहा है। तो इनर को बनाने का जो बेसिकली मकसद है वो बारबेक्यू की अच्छी टाइमिंग है पकने की, इसलिए जो है वो मैंने ये इनर वाली अंगीठी जो है वो बनाई हुई है। उसके अलावा जब आप इतनी बड़ी 8 इंच ऊंची ग्रिल बनाएंगे तो इधर देखिएगा कि कैमरामैन अगर आपको क्लोज शॉट दिखाए, इसके जो है ये साइडों पे सुराख बहुत जरूरी है। एक तो ये सुराख जो है वो सफाई के भी काम आता है, इसके अंदर से जो है वो राख बाहर निकालते हैं। और दूसरा, जब इनर के ऊपर जब कोयले होते हैं अंदर, तो यहाँ से जो है वो हवा जो है वो भी अंदर जाती है, जो बारबेक्यू को पकने में मजीद बेहतरी पैदा करती है। सो व्यूअर्स, ये था हमारा आज का स्पेशल एपिसोड जिसमें आपको ग्रिल के साइज के बारे में जो है वो मैंने आपको बताया है। इसके अलावा जो आजकल लेटेस्ट बारबेक्यू, चूंकि बहुत ज्यादा ट्रेंड चल चुका है, हर जगह आप किसी भी शहर में जाएं, छोटा हो या बड़ा हो, वहां पर आपको पूरे शहर में जो है वो एक सेटअप ऐसा मिलेगा जो स्पेशली बारबेक्यू के लिए बड़ा सा रेस्टोरेंट जो है वो बना हुआ होगा। उसमें लोगों का जो ट्रेंड है वो ये चला है कि उसमें जो आपकी बारबेक्यू ग्रिल है ये वाली, ये तकरीबन 2 फुट से, उसका जो अंदर वाला जो हिस्सा है ना जी, वो 2 फुट इतनी वो चौड़ी होगी, 2 फुट वो चौड़ी होगी। और लंबाई मैंने आपको बताया कि वो आप अपनी मर्जी के हिसाब से, जिस तरह के आपको ऑर्डर आते हैं, जितना आपके पास रश है, आप उस हिसाब से जो है उसको बड़ा बना सकते हैं। उसमें और इसमें नुकसान आपको क्या और फायदा क्या है? छोटी ग्रिल जो है इसमें कोयले कम लगते हैं, ये 1 फुट वाली है। और जो 2 फुट वाली ग्रिल है उसमें कोयलों का नुकसान बहुत ज्यादा होता है। जब आप अपने रेस्टोरेंट पे किसी वर्कर को, किसी मुलाजिम को रखते हैं तो वो बड़ी ग्रिल के अंदर जो है वो कोयलों का नुकसान बहुत ज्यादा करता है। आपके पास बारबेक्यू का ऑर्डर हो ना हो, मुलाजमीन जो है वो कोयले जो है वो जले हुए रखते हैं, उनको नहीं पता कि मालिक को बचत चाहिए या नहीं चाहिए, लेकिन वो कोयले जलाते रहते हैं। तो ये छोटी अंगीठी जो है 1 फुट वाली, ये आपके लिए बेस्ट है। इसी के ऊपर आप काम करें, क्योंकि जो बड़ी है उसके ऊपर आपके अखराजात भी बढ़ जाएंगे। उसके ऊपर आपकी जो सीखें होंगी, जो स्कीवर होंगी, वो 2.5 फुट लंबी होंगी। आपकी 2 फुट की ग्रिल है तो 2.5 फुट लंबी जो है वो स्कीवर आपकी होंगी, ताकि आप उनको पीछे से पकड़ सकें। तो आपकी मर्जी है, मैंने आपको दोनों तरह की जो ग्रिल है वो उसके बारे में गाइड कर दिया है। उसके लिए चूंकि वो ग्रिल 2 फुट की है तो उसमें जो गोला कबाब वाली सीख है वो आधा इंच मोटा जो सरिया होगा वो वाली होगी। तो इन चीजों का जो है वो जरूर आप ख्याल रखिएगा। लेकिन जब आप जाएंगे गुजरांवाला में, किसी बड़ी मार्केट में जाएंगे, तो वहां पर ये पूरा सेटअप आपको बना बनाया मिल जाएगा। आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस आप अपनी जेब में से पैसे देने हैं और चीजों को गाड़ी में उठा के आप घर ले आए। तो व्यूअर्स, ये था हमारा आज का ग्रिल का एपिसोड। मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपको ग्रिल बनाने में या खरीदने में परेशानी नहीं होगी। आपके तमाम सवालात के जो जवाब हैं वो इस प्रोग्राम में आपको जो है वो दिए जा चुके हैं। सो जिन लोगों को हमारा प्रोग्राम आज का जो था वो अच्छा लगे, वो चैनल को लाइक, वीडियो को जो है वो लाइक जरूर किया करें और मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब किया करें, ताकि मेरी और मेरी टीम की जो है वो हौसला अफजाई हो और मैं आपके लिए मजीद अच्छे अच्छे जो प्रोग्राम है, अच्छी अच्छी डिशेज जो हैं वो आपको सिखाऊं। सो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारा जो ये मिशन है लोगों को रोजगार देने का, वो भी इंशाल्लाह ताला कामयाबी से जो है वो चल रहा है। और जो लोग आपके इर्द गिर्द में बेरोजगार हैं, वो फूड के शोबे में आना चाहते हैं, उनको हमारे चैनल के बारे में जो है वो गाइड किया करें। ये था हमारा आज का एपिसोड। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।